Hello friends, welcome to Abhipedia powered by Abhimanyu IAS. In this video, we are going to discuss some multiple choice questions on Punjab general knowledge. पंजाब के हिस्ट्री और कल्चर से रिलेटेड कुछ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं. वी हैव ऑलरेडी डिस्कस सो मेनी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस इन डिफरेंट वीडियोस. इफ यू हैव नॉट सीन दोज वीडियोस, डू चेक आउट ऑन आवर चैनल. एंड बिफोर दैट, इस चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन दबाना ना भूलें, सो दैट यू गेट नोटिफाइड ऑफ ऑल द वीडियोज दैट वी पोस्ट फॉर यू. तो आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे आर्ट और कल्चर ऑफ पंजाब से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस. स्टार्टिंग विद द फर्स्ट क्वेश्चन, द फेयर ऑफ जर्ग इज सेलिब्रेटेड इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ पंजाब. यानी कि जर्ग द मेला, पॉपुलरली नोन एज जर्ग द मेला, इज सेलिब्रेटेड इन विच ऑफ द फॉलोइंग डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ पंजाब. ऑप्शंस आर ए अमृतसर, बी जालंधर, सी लुधियाना और डी पटियाला. इनमें से किस जिले में जर्ग द मेला इज फेमसली सेलिब्रेटेड. So it's a very highly factual question. The answer here is C, Ludhiana. See, आर्ट एंड कल्चर ऑफ पंजाब में बहुत ज़्यादा इंटरप्रिटेशन बेस्ड क्वेश्चन आने के जो चांसेस हैं वो कम रहते हैं, बिकॉज कॉन्सेप्ट नहीं है कोई बहुत ज़्यादा. अ लॉट ऑफ थिंग्स आर फैक्ट बेस्ड, चाहे वो लिटरेचर पे क्वेश्चन हो, लैंग्वेज पे हो, या फिर पेंटिंग्स पे, या फिर आर्किटेक्चर पे. मोस्ट ऑफ द थिंग्स आर फैक्ट बेस्ड, बहुत ज़्यादा कॉन्सेप्ट नहीं है. सो यू विल फाइंड मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस ऑन आर्ट एंड कल्चर ऑफ पंजाब आर फैक्चुअल क्वेश्चंस. तो ये मेला होता है लुधियाना में. सो द फेयर ऑफ जर्ग इज सेलिब्रेटेड इन द डिस्ट्रिक्ट ऑफ लुधियाना एंड इट इज़ डेडिकेटेड टू गॉडेस शीतला. गॉडेस शीतला को, यानी कि शीतला माता को, ये जो मेला है वो डेडिकेटेड रहता है. सो द आंसर हेयर विड बी लुधियाना. क्वेश्चन नंबर 2, in which district was North Zone Culture Center established? NZCC, popularly known as NZCC, established in which district of Punjab? Options are A Patiala, B Ludhiana, C Ropar और D Sangrur. तो 1980s में approximately around 1986-87 7 जोनल कल्चरल सेंटर्स एस्टैब्लिश किए गए थे पूरे इंडिया में बाय द राजीव गांधी गवर्नमेंट ऑफ दैट टाइम टू प्रमोट द कल्चरल एक्टिविटीज़ इन इंडिया. तो 7 जोन्स, अलग अलग इंडिया के जोन्स में ये जोनल कल्चरल सेंटर एस्टैब्लिश किए गए थे. नॉर्थ में ये जोन जो था ये पंजाब के एक डिस्ट्रिक्ट में एस्टैब्लिश किया गया था, इसका हेडक्वार्टर, जो कि आज भी एग्जिस्ट करता है. सो कौन से डिस्ट्रिक्ट में है, दैट इज़ व्हाट द क्वेश्चन इज आस्किंग. तो इसका आंसर है ए पटियाला. So Patiala has the headquarters of North Zonal Cultural Center, famously known as the Language Department or Pasha Vibhag. Question number 3. Which poet among the following was the court poet of Guru Gobind Singh? लगने को ये हिस्ट्री का क्वेश्चन लग सकता है, बट सिंस इज आस्किंग फॉर अ कोर्ट पोएट, तो ये थोड़ा सा कल्चर, इसका टिंज, इसमें कल्चरल टिंज आ जाता है क्वेश्चन में. सो हु वाज द कोर्ट पोएट ऑफ गुरु गोबिंद सिंह? बहुत सारे पोएट्स थे गुरु गोबिंद सिंह जी के कोर्ट में, बट कोर्ट पोएट का दर्जा किसे हासिल था? ए हाशम, बी पिलू, सी संतोख सिंह और डी पाई नंदलाल. हु वाज द कोर्ट पोएट ऑफ गुरु गोबिंद सिंह? मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस आर फैक्ट बेस्ड, एज आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू. तो इसका आंसर है डी पाई नंदलाल. So Pai Nandlal was the court poet and he was a 17th century Persian and Arabic poet. तो Persian और Arabic दो languages में he used to write poems and he was one of the 52 poets of Guru Gobind Singh's दरबार. गुरु गोबिंद सिंह जी के दरबार में 52 poets थे, जिनमें से एक जो था वो पाई नंदलाल था. Question number 4. Who is called द फादर ऑफ पंजाबी ड्रामा? पंजाबी ड्रामा का फादर या पितामह ऑफ फादर ऑफ पंजाबी ड्रामा, हु इज नोन एज दैट? ए ईश्वर चंद्र नंदा, बी संत सिंह सेखों, सी बलवंत गार्गी और डी सतेंद्र सिंह. नाउ सच टाइप ऑफ क्वेश्चंस कैन बी डिसेप्टिव, क्योंकि इस तरह के क्वेश्चंस में एक या दो नाम ऐसे होते हैं जो सबने सुने होते हैं. For example, in this particular question, there is one very famous name, and that is Balwant Gargi, one of the stalwarts of Punjabi theatre and Punjabi art and culture.
सो समटाइम्स इट कैन एक्ट एज अ बेट, यानी कि आपको लगेगा कि आपने इसमें से इन्हीं का नाम सुना हुआ है, सो दैट मस्ट बी दी आंसर। और वैसे भी जब क्वेश्चन में लिखा हो फादर ऑफ समथिंग, सर यू प्रिज्यूम दैट मे बी जिस पर्सन का नाम आपने सुना है जिसे कि डेलिबरेटली ऑप्शंस में डाला गया होता है, मे बी दैट इज द आंसर, बट दैट इज नॉट ऑलवेज द केस। तो यहाँ पे जो आंसर है दैट इज ईश्वर चंद्र नंदा, ही इज नोन एज द फादर ऑफ पंजाबी ड्रामा। सो ईश्वर चंद्र नंदा lived from 1892 to 1965. He was an Indian dramatist and he is known as the father of Punjabi drama. तो बहुत ही फैक्चुअल क्वेश्चन होते हैं, कोई लॉजिक इसके पीछे हमने उसमें नहीं जाना, यू जस्ट हैव टू नो व्हाट इज इट। क्वेश्चन नंबर 5, which of the following are the archaeological sites of Punjab? इनमें से कौन, इन चारों में से कौन सी एक आर्कियोलॉजिकल साइट है जो पंजाब में एग्जिस्ट करती है, और अगर पंजाब में भी है तो वो आर्कियोलॉजिकल साइट भी होनी चाहिए, बोथ ऑफ द कंडीशंस। 1 टेर माजरा, बी सेकेंड इज टोलबाहा, 3 इज संगोल और 4th इज मिर्ज़ापुर माउंड। इनमें से कौन कौन सी आर्कियोलॉजिकल साइट्स हैं पंजाब में? 1 and 2, 3 ओनली, 1, 3 and 4 और 1, 2 and 3। कौन कौन सी इसमें से आर्कियोलॉजिकल साइट्स हैं पंजाब में? सो जो संगोल है, दिस इज़ अ वेरी वेरी फेमस आर्कियोलॉजिकल साइट इन पंजाब, उच्चा पिंड संगोल। So that is one of the archaeological sites that belongs to the ancient period in Punjab, Ucha Pind Sangol, very famously. So 3 is definitely there in the answer. तो मतलब A option नहीं हो सकती है। Then rest you can eliminate if you know more. तो टेर माजरा एंड तोलबाहा also are there in Punjab, but मिर्ज़ापुर माउंड is not. तो इसका आंसर आएगा 1, 2 and 3 only। देखते हैं इन साइट्स के बारे में। फर्स्ट टेर माजरा, इट्स एन आर्कियोलॉजिकल साइट एसोसिएटेड विद इंडस वैली सिविलाइजेशन, और ये रूपनगर डिस्ट्रिक्ट में स्थित है। सेकंड बाड़ा, इट इज लोकेटेड 6 किलोमीटर ईस्ट ऑफ रोपड़ and was excavated in 1955 and 1971. So टेर माजरा इज देयर। तोलबाहा और बाड़ा इसे भी ASI ने एक्सकेवेट किया था, एंड यहाँ पर हमें डिस्टिंक्ट क्लास ऑफ पॉटरी मिलती है विच इज़ मेड ऑफ लेविगेटेड क्ले, व्हील टर्न्ड, फाइन एंड कंसिस्टेंट टेक्सचर, तो इसलिए इंपॉर्टेंट है ये, यहाँ से एक्सकेवेशन ऐसी इन चीज़ों की हुई है। थर्ड इज संगोल और उच्चा पिंड संगोल, देयर इज़ एन आर्कियोलॉजिकल साइट म्यूजियम, यहाँ पर 1990 में एस्टैब्लिश किया गया था, जो कि यहाँ से बहुत सारे जो एंशियंट ट्रेजर मिले थे उनको डिस्प्ले करने के लिए था। और ये जो म्यूजियम है ये संगोल विलेज में सिचुएटेड है, विच इज़ इन फतेहगढ़ साहब डिस्ट्रिक्ट एज ऑफ टुडे, and it displays a vast range of heritage from Harappan pottery and jewelry to artifacts from the Maurya, Shunga and Gupta dynasties. So this is a very very important archaeological site of Punjab, Sangol, और यहाँ पर म्यूजियम तक एस्टैब्लिश किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6, which of the following ornament is not worn by women of Punjab on forehead? इनमें से कौन सा जेवर है या यू कैन से आभूषण है जिसे पंजाबी विमेन अपने माथे पे नहीं पहनती, ऑन द फोर हेड नहीं पहना जाता, मतलब एक्चुअली ऑल दिस 4 मे बी ऑर्नामेंट्स, लेकिन उनमें से फोर हेड पे पहना जाने वाला कौन सा नहीं है? तो मतलब 3 इसमें से ऐसे ऑर्नामेंट है जो फोर हेड पे पहने जाते हैं और एक नहीं, तो वो कौन सा है? ए दुमनी, बी बरवटा, सी मौली या डी काशका? कौन सा इस पे से फोर हेड पे नहीं पहना जाता है? द आंसर इज सी मौली। मौली जो है ये माथे पर नहीं सिर पर पहनी जाती है। सो मौली इज वर्न ऑन हेड while the other 3 are the forehead ornaments, जिन्हें माथे पर पहना जाता है। 7th question, there is a village in Punjab known as the nursery of hockey Olympians. What is the name of that village? एक ऐसी जगह है पंजाब में, एक डिस्ट्रिक्ट में ऐसा गांव है जहां पर से बहुत सारे हॉकी ओलंपियंस निकले हैं, या जो आगे चलकर हॉकी ओलंपियंस बने, तो उसे नर्सरी ऑफ हॉकी ओलंपियंस भी कहा जाता है। कौन सा है वो विलेज? ए किला रायपुर, बी संसारपुर, सी दोसांझ और डी हरिपुर खालसा। अगेन इस क्वेश्चन में एक ऐसा विलेज, एक ऐसा नाम डाला गया है विच कैन एक्ट एज अ बेट। तो अगर आपने कभी इस चीज़ के बारे में नहीं सुना है
तो आप इसे किसी ना किसी स्पोर्ट्स से एसोसिएट करने की कोशिश करेंगे, और स्पोर्ट्स से जब एसोसिएट करेंगे तो किला रायपुर स्पोर्ट्स का नाम आपके दिमाग में एक बार ज़रूर आएगा, अगर आपने एक बार भी इसके बारे में सुना है तो। सो किला रायपुर में जो है वो स्पोर्ट्स होती हैं पंजाब में। किला रायपुर इज़ अ प्लेस जहाँ पर रूरल स्पोर्ट्स होती हैं, देसी खेल जो है वो खेले जाते हैं। तो किला रायपुर स्पोर्ट्स आर नोन एज द ओलंपिक्स ऑफ पंजाब। तो अगर आप इसको उसके साथ कंफ्यूज कर देंगे किला रायपुर गेम्स के साथ, देन यू विल लूज द क्वेश्चन। यहाँ पर एक पर्टिकुलर विलेज के बारे में पूछा गया है विच इज़ नॉट किला रायपुर। द आंसर इज बी, संसारपुर। तो कंफ्यूजिंग ऑप्शन ज़रूर डाले जाते हैं ताकि आप उस पर कंफ्यूज हो सकें। सो विलेज संसारपुर इज नोन एज नर्सरी ऑफ हॉकी ओलंपियंस। टिल डेट इट हैज़ प्रोड्यूस्ड मोर देन 40 ओलंपिक प्लेयर्स ऑफ फील्ड हॉकी। तो जो फील्ड हॉकी है उसके 14 से ज़्यादा हॉकी प्लेयर्स, जिनमें से बहुत सारे लोग ओलंपिक्स में खेल चुके हैं, उनको इस विलेज ने प्रोड्यूस किया है। दिस इज़ द हाईएस्ट फिगर फॉर एनी विलेज इन इंडिया, कि एक ही विलेज से एक पर्टिकुलर स्पोर्ट में इंटरनेशनल लेवल पे इतने सारे प्लेयर्स जो हैं वो निकले हों। दिस इज़ वेरी यूनिक एंड इट इज़ लोकेटेड नियर जालंधर सिटी इन द जालंधर डिस्ट्रिक्ट। तो जालंधर में ये सिचुएटेड है, संसारपुर। क्वेश्चन नंबर 8, अकॉर्डिंग टू द पंजाबी कैलेंडर, विक्रमी संवत कैलेंडर, arrange the following months in sequence of their coming. Paddo, Hard, Magh and Jeth. So as I told you in a previous video as well कि आपको ये 12 के 12 जो कैलेंडर मंथ्स हैं, ट्रेडिशनल पंजाबी कैलेंडर मंथ्स, विक्रमी संवत और नानकशाही कैलेंडर के अकॉर्डिंग, यू शुड रिमेंबर ऑल दीज। सो पादों, हार्ड, माघ एंड जेठ, इनको क्रोनोलॉजिकली अरेंज करो। 4312, 3124, 2143 और 4213। तो इनमें से सबसे पहले जो आता है उससे लेकर एंड तक जो आते हैं, अरेंज दोज मंथ्स इन प्रॉपर ऑर्डर। देखिए इसमें सबसे पहले जो आता है दैट इज जेठ। जेठ इज व्हेन देयर इज समर्स इन द समर मंथ्स इन नॉर्दर्न हेमिस्फीयर। तो जो मई जून वाला महीना होता है दैट इज जेठ। देन 2 इज हार्ड, उसके बाद आता है। देन देयर इज पादों, एंड देन उसके काफ़ी देर बाद आता है माघ। सो जेठ, हार्ड, पादों एंड माघ। सो इट इज 4, 2, 1 and 3. So the answer is 4, 2, 1, 3. D has to be the answer. तो इसको देखते हैं। So these are the 12 months, right? So Jet, Hard, Paddo and Magh. So you can see the sequence here. सबसे पहले चेत, then वैसाखी, then Jet, Hard. So ये यहाँ से जो शुरू हो रहा है, it is starting from the months of February. So February, March, April, यानी कि एक्चुअली में ये पूरी तरह से ओवरलैप नहीं होते हैं। दे स्टार्ट एक्चुअली फ्रॉम द मिड ऑफ द मंथ्स दैट वी फॉलो इन द ग्रेगोरियन कैलेंडर। देन वैसाखी, जेठ यानी कि अप्रैल मई वाला महीना, देन मई जून, देन सावन, भादों, अस्सू, अस्सू इज लाइक अक्टूबर सितंबर वाला, देन कत्तक, मगर, पो, माघ एंड फग्गन। दीज आर द 12 मंथ्स एज पर द ट्रेडिशनल पंजाबी एंड हिंदू कैलेंडर्स। Then question number 9, match the following fairs of Punjab with the places where they are held. यानी कि पंजाब के मेलों को उनकी वेन्यू यानी कि लोकेशन के साथ आपने मैच करना है। पहला है बाबा सोडल मेला, दूसरा है जरग दा मेला, थर्ड मागी मेला एंड डी उर्स ऑफ शेख अहमद। ये चारों जो मेले हैं ये सरंद, मुक्तसर, जलंधर और लुधियाना में कहाँ कहाँ पर होते हैं। So this is the question. So अगर इसमें से एक हिंट हम देखें, एक क्वेश्चन हम इसी वीडियो में डिस्कस करके चुके हैं जिसमें जो जरग दा मेला है वो पूछा गया था कि वो कहाँ पर होता है। So we know that it is held in Ludhiana. So you can take a clue. I didn't intend to give this clue, but it's a coincidence कि एक ही वीडियो में this question is there. तो एक तो ऑप्शन आपको पक्का पता चल गई दैट बी, यानी कि अगर ए बी सी डी के सामने हम लिखें देन बीज आंसर इज 4. सो बीज आंसर इज 4, दैट मीन्स यू हैव 2 ऑप्शंस, 2 पॉसिबल ऑप्शंस। तो ए भी एलिमिनेट हो जाता है, डी भी एलिमिनेट हो जाता है। देन जो बाबा सोडल मेला है
इट टेक्स प्लेस इन जालंधर, यानी कि एक आंसर हो गया 3. देन मागी मेला वेरी फेमसली हेल्ड इन मुक्तसर एंड उर्स ऑफ शेख अहमद ये होता है सरंद में. सो योर आंसर हैज़ टू बी 3, 4, 2, 1, यानी कि योर आंसर इज C. So C is the correct answer. 3, 4, 2, 1. तो बाबा सोडल मेला जालंधर में, जरगदा मेला लुधियाना, मागी मेला मुक्तसर एंड उर्स ऑफ शेख अहमद in Sarhand. This is the correct answer. You should know the famous fairs and where they are held. Last question. How many writing scripts are there in Punjabi language? बहुत ही सिंपल सा सीधा सा क्वेश्चन है, but generally we are not aware many a time. कितनी स्क्रिप्ट्स में पंजाबी लिखी जाती है? And how many scripts? The question is asking script. The question is not asking dialect. वो स्पोकन पंजाबी का डायलेक्ट नहीं पूछ रहा क्वेश्चन. क्वेश्चन आपको रिटन पंजाबी का स्क्रिप्ट पूछ रहा है, राइटिंग स्क्रिप्ट, यानी कि कितनी लिपियों में लिखी जाती है पंजाबी. सो द स्क्रिप्ट दैट वी फॉलो इज द गुरमुखी स्क्रिप्ट. आर देयर एनी अदर स्क्रिप्ट्स? इफ देयर आर एनी, सो द ऑप्शंस आर 1, 2, 3, 4. कितनी स्क्रिप्ट्स हैं? द आंसर हियर इज 2. 2 स्क्रिप्ट्स हैं, 2 लिपियों में पंजाबी लिखी जाती है. First script is Gurmukhi, as I told you. Second is Shahmukhi. So देखते हैं इसमें क्या है. Most parts of Guru Granth Sahib use the Punjabi language written in Gurmukhi. Though Punjabi is not the only language used in 6 scriptures. कोई और languages भी use की गई हैं. The Janam Sakhis or stories on the life and legend of Guru Nanak are early examples of Punjabi literature. तो गुरमुखी जो है वो मोस्टली सिख लिटरेचर उसमें लिखा गया है, गुरु ग्रंथ साहब जो है वो उसमें लिखे गए हैं. शाहमुखी जो है, शाहमुखी मीन्स, शाह मीन्स किंग, तो किंग के मुख से निकलने वाली लैंग्वेज, और फ्रॉम द किंग्स माउथ. इट्स अ पर्सो अरेबिक अल्फ़ाबेट यूज्ड बाय मुस्लिम्स इन पंजाब टू राइट द पंजाबी लैंग्वेज. अब पंजाबी लैंग्वेज जो है वो तो सिख गुरुओं से पहले से चल रही है. वी डिड कि जो शेख फरीद थे who lived in 12th century, उन्होंने, he is known as the first the foremost stalwart of Punjabi literature. तो उन्होंने पंजाबी लिखनी शुरू की. तो जितने भी पर्शिया, अरेबिया से आने वाले मुस्लिम्स थे, they started writing Punjabi in these scripts, Persian and Arabic scripts. So they started writing, the Muslims started writing Punjabi in these scripts, and it is generally written in the Nastaliq calligraphic hand, which is also used for Urdu. यानी कि ये राइट से लेफ्ट की तरफ लिखी जाती है. The script is written from right to left. Perso-Arabic is one of the 2 scripts used for Punjabi, other being Gurmukhi. तो जो शाहमुखी अल्फ़ाबेट है, it was first used by the Sufi poets of Punjab. It became the conventional writing style for Muslim populace of the Pakistani province of Punjab following the independence of Pakistan in 1947. तो आज भी जो पाकिस्तानी पंजाब है, जिसे लैंदा पंजाब भी कहते हैं, वहाँ पर ये वाली स्क्रिप्ट कई बार यूज़ की जाती है. While the largely Hindu and Sikh modern state of Punjab in India adopted the Gurmukhi script to record the Punjabi language. It is used as the main alphabet to write the Pothohari dialect in Indian Jammu and Kashmir. तो ये फ़र्क आ गया इसमें. 2 स्क्रिप्ट थी, एक जो हम यूज़ करते हैं इंडियन पंजाब में फ्रॉम लेफ्ट टू राइट एंड इन गुरमुखी स्क्रिप्ट. दूसरी है शाहमुखी स्क्रिप्ट विच हैज़ पर्शियन एंड अरेबिक इन्फ्लुएंस and is written from right to left. So Shahmukhi is written from right to left just like Urdu because it has Persian and Arabic influence. And जो गुरमुखी है, जो इंडियन पंजाबीज यूज़ करते हैं, that is written from left to right. तो 2 स्क्रिप्ट्स हैं पंजाबी में. That is something that you need to know. तो ये कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे जो पंजाब के आर्ट एंड कल्चर से आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकते हैं. एन एरिया दैट इज़ फेयरली निगलेक्टेड व्हेन वी प्रिपेयर पंजाब जीके फॉर एनी गवर्नमेंटल एग्जाम. तो आर्ट एंड कल्चर से इस तरह के क्वेश्चंस जो कि बिल्कुल डायरेक्ट हैं, इफ़ यू गिव सम ऑफ योर एफर्ट ऑन आर्ट एंड कल्चर, तो कुछ फैक्चुअल क्वेश्चन ही हैं, इनको बहुत ज़्यादा समझने की ज़रूरत नहीं है, तो आप जल्दी से इन्हें रिवाइज कर सकते हैं. एंड इफ़ यू वांट टू ट्राई मैनी मोर सच क्वेश्चंस, देन यू कैन जॉइन आवर टेस्ट सीरीज बाय क्लिकिंग ऑन द लिंक इन द डिस्क्रिप्शन बिलो. यू कैन ऑल्सो हैव एक्सेस टू आवर डेटाबेस ऑफ क्वेश्चंस बाय रजिस्टरिंग विद आवर पोर्टल अभिपीडिया, एंड फॉर दैट टू जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड किया गया है. इफ़ यू लाइक दिस वीडियो, please like, subscribe and share it with your friends, and do not forget to subscribe the channel because many more videos are coming up. Thank you and all the best for your exam.